जी डी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में बात करेंगे यूनिट नंबर 8 न्यूट्रिशन, विच इज़ योर फेवरेट चैप्टर, राइट। और इसमें हम बात करेंगे आपसे एक्सरसाइज में मौजूद तमाम के तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। और चलते हैं जल्दी से पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। What is the primary nutrient that provides a quick usable energy to the body? हाँ जी, बताएं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है बॉडी को? लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स के कार्बोहाइड्रेट्स? अगर आप कार्बोहाइड्रेट सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। तो द राइट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। फिर लिपिड्स देते हैं और प्रोटीन्स तो आखिरी चॉइस होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स भी एनर्जी देते हैं लेकिन सबसे आखिर में। उसके बाद चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुश द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, इसको आप क्या कहोगे? पेरिस्टालसिस। ठीक है, चर्निंग तो पेट में होती है लेकिन दैट इज बिंग जस्ट लाइक शेकिंग ऑफ द फूड कह लें। और एमल्सिफिकेशन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड्स। और एब्जॉर्प्शन तो पता है आपको कि एब्जॉर्ब हो रहा होता है मटेरियल सारा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली या विल आई वट एवर यू हैव रेड, वहाँ पर। तो एब्जॉर्प्शन का लफ्ज़ होता है जज़ब करना। वैसे फंगस भी एब्जॉर्प्टिव इन नेचर होते हैं लेकिन वो तो बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं, हम तो अपने स्टमक से एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे ब्लड में जो सब मटेरियल एब्जॉर्ब होता है वो स्टमक से एब्जॉर्ब होता है। तो चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ, एमसीक्यू नंबर 3। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 3 है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स के जो होते हैं अवेलेबल इन द सॉइल ओनली इन स्मॉल अमाउंट्स, ये थोड़े होते हैं सॉइल में। रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट, ये पौधों को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट, ये छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं और पौधों को चाहिए होते हैं। यूजफुल बट नॉट रिक्वायर्ड बाय प्लांट, यूजफुल होते हैं लेकिन पौधों को नहीं चाहिए होते हैं। सो आई थिंक सो रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट, माइक्रो मीन स्मॉल, न्यूट्रिएंट मीन न्यूट्रिएंट्स, तो स्मॉल अमाउंट्स। ओके सॉरी, सो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं अपने चौथे एमसीक्यू की तरफ। Which of the following does not occur in the oral cavity? ओरल कैविटी में जो है वो क्या नहीं होता? ये तो क्या नहीं होता? लुब्रिकेशन ऑफ फूड ओरल कैविटी में होती है, जो नहीं होता। बिगिनिंग ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन, प्रोटीन तो कभी भी ओरल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होता, ये पेट में डाइजेस्ट होता है, स्टमक में। इन पंजाबी वी कॉल इट टिड। ओके, सो स्टमक में होता है। शायद किसी को पंजाबी नहीं आती है, पता लग गया होगा उसको। ओके, सो उसके बाद है हमारे पास ब्रेकिंग द फूड इनटू द स्मॉल फ्रैगमेंट्स। ओके, ये तो होता है वैसे। ऑल द अबव अकर इन ओरल कैविटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चौथे का आंसर जो है वो बी है। उसके बाद चलते हैं पांचवें एमसीक्यू की तरफ। स्टूडेंट्स, पांचवें एमसीक्यू की तरफ देखें तो क्वेश्चन है कि वेयर आर द विलाई फाउंड? विलाई कहाँ मिलेंगे? तो अभी बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेंगे। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर आपने सुबहान अल्लाह तरीके से पढ़ा है। तो टेंशन लेनी, मेरे लेक्चर सुने, ईजी हो जाए, मस्त हो जाए, सारी बायोलॉजी समझा दूंगा आपको। बहुत बायोलॉजी पढ़ी है मैंने, लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं आपकी हेल्प करूँ, राइट। सो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अल्सर्स अकर इन द, अल्सर्स किधर होते हैं? अल्सर वैसे कहीं पर भी हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, इसोफेगस में भी हो सकता है, ड्यूडेनम में भी हो सकता है। तो फिर कहाँ होगा अल्सर? इसका आंसर क्या हो सकता है? यस, द आंसर इज ऑल ऑफ दीज, राइट। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं सातवें एमसीक्यू की तरफ। विच ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स ब्रेक्स अप स्टार्चेस? कौन से एंजाइम्स जो है स्टार्च को ब्रेक करते हैं एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को भी? प्रोटीएजेस प्रोटीन को करते हैं, लिपेजेस लिपिड्स को करते हैं, एमाइलेजेस, जिस तरह एक कोई बूढ़ी सी खातून हो वो आपकी लेज लेके चली जाए तो आप कहें ए माई लेज। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अपने आठवें एमसीक्यू की तरफ। ओके, सो पेंक्रीज प्रोड्यूसेस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड रिलीजेस इनटू, पेंक्रियाज या पेंक्रीज ये बनाता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कहाँ फेंक देता है? दैट्स वेरी क्लोज। इसमें कोलोन, गैल ब्लैडर, लिवर, ड्यूडेनम, किस में? आठवें का जवाब क्या हो सकता है? यस, द आंसर इज ड्यूडेनम, राइट। कोलोन क्या होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। लिवर में खुद सिक्रीशंस बनानी है, उसको क्या चाहिए? उसको तो चाहिए होगा लेकिन फिलहाल पेंक्रीज से कुछ नहीं चाहिए उसको। गैल ब्लैडर लिवर का एक छोटा सा हिस्सा है
और यहाँ पे तो बहुत से सिक्रीशंस जमा होते हैं यहाँ के, वैसे यहाँ पर भी होते हैं। ड्यूडेनम इज द राइट आंसर। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बनाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला ऊपर कार्डिक एंड होता है और नीचे वाला जो एंड होता है दैट इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक एंड। तो ये आगे जाके ट्यूब है कोई 12 सेंटीमीटर की शायद, ड्यूडेनम कहलाती है, और वहीं पर बहुत सी सिक्रीशंस आके ऐड होती हैं, ना सिर्फ गैल की, ड्यूडेनम सॉरी इसकी पेंक्रीज की भी, और जो भी स्टमक से आ रहा होता है वो भी ड्यूडेनम में ही आ रहा होता है बेसिकली। सो ड्यूडेनम इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अपने 9वें एमसीक्यू की तरफ। इन स्टमक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू, पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओके, पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा और HCl की मदद से होगा, और फिर ये कन्वर्ट फिर डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। आपको कहा था ना कि जो प्रोटीन है वो आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो लिहाजा वो पेप्सिन ही करता है। तो पेप्सिन वैसे आपकी स्टमक वॉल को क्यों डाइजेस्ट नहीं करता? अगर इसका जवाब आपको चाहिए तो आप अभी मेरा लेक्चर सुन लें, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे क्लिक करें इस चैप्टर को, और फिर बहुत सी वीडियो सामने आएंगी, और फिर आप क्लिक करें अपनी एलिमेंट्री कैनाल की वीडियो को, और फिर वहाँ पर स्टडी कर लें कि आखिर पेप्सिन हमारी स्टमक वॉल को क्यों डाइजेस्ट नहीं करता, राइट? सो बाय कार्बोनेट, बाय कार्बोनेट। इसमें तो कन्वर्ट नहीं होता, गैस्ट्रिक जूस में भी कन्वर्ट नहीं होता, तो पेप्सिन में, पेप्सिनोजन पेप्सिन में, पेप्सी वालों ने भी नाम यहीं से चुराया होगा, राइट? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द MCQ नंबर 10। हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कि शायद लिवर की वेन है, कैरीज ब्लड फ्रॉम द डैश टू डैश, यानी X to Y लेके जा रही है हेपेटिक पोर्टल वेन, लेकिन कहाँ से कहाँ? ओके, सो इसका आंसर है 10वें का, दैट इज समथिंग लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिवर। यस, दैट इज द आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हार्ट का कोई लेना देना नहीं है, लिवर हार्ट का कोई लेना देना नहीं है, स्टमक कोलोन का भी कोई चक्कर नहीं है, मिल नहीं रहे। सो लेट्स मूव टुवर्ड द 11th MCQ। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर? इनमें से किसका फंक्शन नहीं, लिवर का फंक्शन नहीं होता? लिवर क्या नहीं करता? बहुत कुछ करता है आपके लिए लिवर। लिवर के फंक्शन याद करके जाइएगा, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट तो लाजमी आएगा, पक्की बात है। ओके, सो ये ऑप्शन है जी कि कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, बिल्कुल करता है जी, ये तो करता ही करता है। इसे ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अपनी टीचर से जाके पूछिएगा क्यों कहते हैं, अगर मुझसे पूछना है तो लेक्चर सुन लें। ओके, सो कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ओके ओके, बिल्कुल करता है, ये काम भी करता है। मैन्युफैक्चर फिब्रिनोजन, ओके, ये भी काम करता है कि नहीं करता है वैसे। प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके, सो 11वें का आंसर है डी, ये काम नहीं करता भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनाता, राइट? ये काम नहीं करता, बाकी सारे काम कर रहा है। ओके, 3 फंक्शन तो मैंने अभी याद करा दिए वैसे आपको। 12वें MCQ की तरफ चलते हैं। द डिजीज ऑफ वॉश्योर कोर लफ्ज़ है ये, ठीक है, कावाशिका कोर जो भी पढ़ते रहे हो, तो इसका लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन ये है, या प्रोनाउंसिएशन व्हाटएवर यू से, दैट इज वॉश्योर कोर एंड मैरास्मस, राइट? मे बी ड्यू टू, ये बीमारियां क्यों होती हैं? ओके जी, ये बीमारियां क्यों होती हैं बताएं जी। मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, ओवरटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती हैं, प्रोटीन की वजह से होती हैं, अल्सर की वजह से होती हैं। क्या वजूहात हैं जी, ये क्यों होती हैं बीमारियां? तो लिहाजा 12वें का जो जवाब मैं आपको दूंगा दैट इज़ गोइंग टू बी सी। ओके, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा हो रहा है जनाब। वैसे मैरास्मस का ताल्लुक लिपिड से भी है, लेकिन ओके फाइन, सो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन पर लगा लें, लेकिन क्वाशर कोर का चलें प्रोटीन से है, मैरास्मस का लिपिड से थोड़ा ताल्लुक था, लेकिन मैं अब प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन कह रहा हूँ। ये वैसे क्वेश्चन ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्वेश्चन है। बहरहाल आगे चलते हैं, अगर आप कोई कमेंट करना चाहें इसके ऊपर तो ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी हेल्प हो, राइट? चलते हैं 13th MCQ की तरफ। विच फूड ग्रुप इज़ आर बॉडीज बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा फूड आखिर ज़बरदस्त देगा, याद रखो, एनर्जी देगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा आपको? कार्बोहाइड्रेट वाला फूड। अब आप सोच रहे हो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड कौन सा है यहाँ पे? मीट तो प्रोटीन है, फैट तो नहीं है अभी, ऑयल और स्वीट्स, ये स्वीट्स होती हैं लेकिन इनके साथ ये कैटेगरी काम ख़राब कर गई है। ब्रेड एंड सीरियल्स, यस, यही हो सकता है। मिल्क और चीज़ भी किसी हद तक लिपिड्स हैं, तो सी को टिक लगा लो आंखें बंद करके, सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने 14वें MCQ की तरफ, 14th MCQ। ओके, सो व्हाट मे बी द रीज़न दैट चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन? आखिर बच्चों को ज़्यादा कैल्शियम और आयरन क्यों चाहिए? बहुत कैल्शियम एंड आयरन फॉर बोन्स, शायद ठीक है, ब्लड और बोन्स के लिए चाहिए,
कैल्शियम एंड आयरन फॉर ब्लड, ब्लड के लिए चाहिए। कैल्शियम फॉर ब्लड एंड आयरन फॉर बोन्स, कैल्शियम चाहिए ब्लड के लिए और आयरन उल्टा ही कर दिया सारा कुछ यहाँ पे तो। ओके, सो कैल्शियम फॉर बोन्स एंड आयरन फॉर ब्लड। ओके, डी इज द राइट आंसर, यही ढूंढ रहा था मैं, डी। ओके, अब आखिरी एमसीक्यू रह गया स्टूडेंट्स, चलते हैं आखिरी एमसीक्यू की तरफ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इज कॉल्ड एमल्सिफिकेशन। ये पहले भी बताया था मैंने आपको। पेरिस्टालसिस तो फूड जा रहा है आपके पेट के अंदर दगड़ दगड़ दगड़, एब्जॉर्प्शन हो रही है जी, दैट इज एब्जॉर्प्शन, दैट इज समथिंग लाइक सैमुलेशन, एब्जॉर्प्शन इज समथिंग, डाइजेशन टूट फूट रहा है फूड। लेकिन पेरिस्टालसिस भी एमल्सिफिकेशन तरह नहीं, भूलना नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आएगा ये आपको। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सी वीडियो इस तरह की आएंगी जिसमें कभी कभी मैं सीरियस आऊँगा लेकिन कभी कभी आपसे मजाक करूँगा। और उसके बाद कमेंट करें क्या बेहतर चाहते हैं, आपको ये मेरा स्टाइल पढ़ाने का पसंद आया तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा, नहीं आया तो फिर सीरियस होकर पढ़ाऊँगा। वैसे मैं ज़्यादातर सीरियस होकर पढ़ाता हूँ। और उसके बाद वैसे मेरा भी मजाक करने का दिल करता है लेकिन ज़्यादा मैं करता नहीं अपने स्टूडेंट्स से। लाइव स्टूडेंट्स की बात कुछ और होती है, ऑडियो में आपको पता है पूरी दुनिया सुन रही होती है, तो जस्ट नीड टू बी वेरी सीरियस। सो लेकिन शायद हर वक्त सीरियस रहना भी इम्पॉसिबल होता है। और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने अभी तक। सो मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, और इसके अलावा आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके ले सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखना है आपने, क्योंकि जब अपना ख्याल रखेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख सकेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।